प्रणाम करने का महत्व। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उन्हें नमस्कार करते हैं या कोई हमें प्रणाम करता है तो अनायास ही हमारे मुंह से निकलता है कि सदा सुखी रहो, खुश रहो। यह जो प्रणाम के रूप में हमारे मुंह से निकलता है तो ये कोई साधारण शब्द नहीं है, यह दुनिया का सबसे कीमती शब्द है। आजकल हम इन बातों को महत्व देना बंद करते जा रहे हैं, पर यकीन मानिए जवाब के रूप में हमें आशीर्वाद ही मिलता है। ये बहुत ही कीमती शब्द है। एक बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात में अकेले यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरी ही दूसरे वचन ने काट देने का काम श्री कृष्ण ने ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बात जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म और धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। अर्थात वर्तमान में घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है। जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की अपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी के घर में कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए गए आशीर्वाद बच्चों के लिए कवच के रूप में, रक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। ये सत्य बात है। इसलिए हमारा कितना भी वो होगा, हम किसी के पैर छूते हैं तो उसके मुंह से निकल ही जाता है कि सुखी रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए हमें जरूर इन बात उनके कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। तभी सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। सभी इन बातों पे ध्यान दें। पर आजकल लोग प्रणाम को अपना अपमान मानने लगे, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार को मिटा देता है। प्रणाम हमारी संस्कृति है। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रणाम नहीं हो सकता। प्रणाम तो वही करता है जिसका अंतर्मन शांत और शुद्ध होता है वास्तव में। क्योंकि आजकल लोग अहंकारी बहुत हैं। हम क्यों किसी के पैर छुएं? आजकल कोई किसी के पैर ही छूना पसंद नहीं करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों।